हेलो स्टूडेंट्स, जावा ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे फाइनली ब्लॉक क्या होते हैं और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होते हैं। तो दोनों ही इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, दोनों टॉपिक। तो इसमें पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा कि क्या होते हैं, देन इसका प्रैक्टिकल भी इनको अचीव करके प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले फाइनली ब्लॉक के बारे में समझने में। फाइनली ब्लॉक बेसिकली एक ब्लॉक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में कि अगर कोई एक्सेप्शन आ भी जाए तो उस वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो भी एग्जीक्यूट होगा और नहीं आता है तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कोड हो जिसको आपको हर हाल में एग्जीक्यूट कराना है तो हम उसको फाइनली ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कनेक्शन बनाया है, डेटाबेस कनेक्शन करा है और उसको आखिरी में आपको क्लोज करना है। तो अगर एक्सेप्शन आ भी जाए तो आपका एक्सेप्शन प्रॉपरली क्लोज हो तो आप फाइनली ब्लॉक के अंदर उस एक्सेप्शन को लिख सकते हो, जो कोड है उसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली फाइनली ब्लॉक का यूज ये होता है कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट कोड होता है उसको आपको फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखना चाहिए ताकि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर वो एक्सेप्शन आए या ना आए, आपका फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आगे चलते हैं, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। जब भी आप स्ट्रिंग इनपुट को किसी न्यूमेरिक इनपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो और इलीगल टाइप की स्ट्रिंग हो तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाता है। मतलब अगर वेल फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं हो, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्टी नल भेज दिया हमने और नल को हम इंटीजर में कन्वर्ट, किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। या एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दी तो भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है। या फिर आपने क्या बोलते हैं आगे स्पेस लगा दी स्ट्रिंग के तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है। स्ट्रिंग के पीछे स्पेस ऐड कर दी, ट्रेलिंग स्पेस कर दी तो भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है। तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन बेसिकली जब भी आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर टाइप में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, और वो अगर प्रॉपरली या लीगल तरीके से नहीं लिखी गई है तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। तो ये तो आपको मैंने दोनों की थ्योरी बताई कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होता है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। फाइनली ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कोड्स जितने भी होते हैं हमको रन करना वो फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन तब आता है जब आप स्ट्रिंग को इलीगल तरीके से न्यूमेरिक फॉर्मेट में करने की कोशिश, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं एक प्रोग्राम बनाना। एक क्लास बना रहा हूं मैं, एम फाइनली नाम से एक क्लास बना रहा हूं जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एक वो ले लूंगा, मैं एस ले लूंगा जिसके अंदर कुछ भी नंबर स्टोर कर लेता हूं मैं। 1 2 3 1 2 3.33। अच्छा, इसमें ये भी एक है कि अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ये फ्लोट टाइप का है तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। मैं आपको सभी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी बना के दिखाऊंगा कैसे आता है। अब एक सेट मेथड बना ली मैंने जिसमें मैं सिंपल सा इतना काम करूंगा कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे एक इंटीजर टाइप का नंबर भी लगेगा, तो मैं एक इंटीजर टाइप का नंबर ले लेता हूं। देन नंबर इक्वल टू, मैंने लिखा इंटीजर डॉट पार्सिंट और इस एस को पास कर दिया। तो अब ये जो नंबर है एस जो है वो वैलिड नहीं है तो ये एक्सेप्शन देना चाहिए, और अगर वैलिड हो तो नॉर्मली प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको प्रिंट भी करा देते हैं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, और हम नंबर की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। अब बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा इसलिए हम इसको ट्राई कैच के अंदर लिख देंगे। अगर कैच में आता भी है तो एक्सेप्शन वो हैंडल कर लेगा। कैच नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और ई को प्रिंट करा लेंगे हम। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक्सेप्शन आए या ना आए, इससे फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा गया कोड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लॉक
दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूट, ऐसा मैंने एक मैसेज दे दिया है। तो ये मेरी मेथड खत्म हो गई। अब मैं मेन मेथड से इसको कॉल करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मैंने मेन मेथड बना ली, और मेन मेथड से मैं इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एम फाइनली का, ओ बी न्यू एम फाइनली। यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूंगा, सेट मेथड को कॉल कर दूंगा। इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ, कंपाइल और रन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जावा सी एम फाइनली डॉट जावा, कुछ ब्रैकेट का इश्यू है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्लास का ब्रैकेट, शायद ब्रैकेट लगाने में गड़बड़ हो गई थी। अब कंपाइल करते हैं। ये क्लियर हो गया कंपाइल, जावा एम फाइनली। देखिए उसने एक्सेप्शन दे दिया है, जावा डॉट लाइन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि जो मैंने स्ट्रिंग लिखी थी वो प्रॉपर नहीं है। इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फ्लोट टाइप का डेटा है और वो स्ट्रिंग में भी है, तो इसलिए वो दिक्कत आई। और देखिए दिस ब्लॉक इज एग्जीक्यूट भी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये फाइनली ब्लॉक में लिखा था। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखा गया कोड एग्जीक्यूट हर हालत में होता है। ये इस जो वीडियो था या प्रोग्राम था, इसमें यही समझाना चाहता था कि कैसे फाइनली ब्लॉक का क्या एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूट हुआ, अगर वो एक्सेप्शन आएगा तो भी एग्जीक्यूट होगा। और दूसरा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कैसे आ सकता है। एक तो ये एक तरीका ये था नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का, कि अगर मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता तो भी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। ये देखिए, ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि वो जो प्रॉपर है वो है स्ट्रिंग नहीं है। अगर मैं इसको नॉर्मली लिख दूं, अब ये क्योंकि स्ट्रिंग है, ये प्रॉपर स्ट्रिंग है, तो अब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। तो अब इसको कंपाइल कर लेते हैं हम, रन भी कर लिया। देखिए अब वो प्रॉपरली कन्वर्ट हो गया है। तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कब आएगा, जब आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो इलीगल टाइप की होगी। मैं आपको एक बार आखिरी में प्रोग्राम दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बनाई है जिसमें एक स्ट्रिंग ले लिया है, और उस स्ट्रिंग में अगर मैं इनपुट जो है वो इनवैलिड टाइप का ले लूंगा तो नंबर फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सेप्शन आएगा। और इंटीजर डॉट पारसेंट से मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता तो ठीक है, नहीं तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। और फाइनली ब्लॉक जो होगा वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये पूरा था दोनों का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी बताया और फाइनली ब्लॉक का एग्जीक्यूशन भी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह के और भी अच्छे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।